नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होते हैं। ओके, पहले टॉपिक लिख देते इधर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो देखो अभी अब तक हमें पता है कि ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स। ये क्या है? एक्स होता है आइगन वेक्टर और लैम्बडा होता है आइगन वैल्यू। करेक्ट? ये होता है आइगन वेक्टर और ये होता है आइगन वैल्यू। करेक्ट? और ये कोई एक अलग मतलब मेन मैट्रिक्स कह सकते हो जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वो ये है। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को ढूंढने के लिए, ठीक है, तो ढूंढने के लिए हमेशा ये मिलता नहीं है। हमेशा ये हमें ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा, मतलब ये जो ए है ना, हमेशा हमें नहीं मिलता। उसके लिए एक अलग से इक्वेशन बनाया जाता है। ओके, कभी कभार एक इक्वेशन दे देता है और उसमें से हमें निकालना पड़ता है कि उसका आइगन वैल्यू क्या है। और जब आइगन वैल्यू मिल जाता है तब हमें आइगन वेक्टर भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब भी देखो, पहली बात हमें पता है कि ये जो आइगन वेक्टर अगर ये है तो फिर ये नॉन ज़ीरो रहेगा। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो रहेगा ना, चाहे तो पिछले वीडियो में देख लो, और एकदम पहले ही मैंने वो डेफिनेशन में लिख दिया था कि नॉन ज़ीरो वेक्टर इज़ दिस आइगन वेक्टर। ओके, तो अगर ये नॉन ज़ीरो है तो फिर एक काम करते हैं ना, इसे ऐसे कर देते हैं, ए एक्स माइनस लैम्बडा एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए एक्स माइनस लैम्बडा आई एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर सकते हैं। मतलब कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता। ये आई लिखना मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करने की तरह ही है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखो, ए माइनस लैम्बडा आई एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी मैं लिख सकता हूँ। करेक्ट? ये भी मैं लिख सकता हूँ। तो अगर ये आइगन वेक्टर है और ये नॉन ज़ीरो है तो फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इसे ही ज़ीरो बनना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बन रहे हैं ना, और ये नॉन ज़ीरो है तो इसे ही ज़ीरो बनना पड़ेगा ताकि इसको सेटिस्फाई हो सके। करेक्ट? तो कर देते इसे ज़ीरो। ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ऐसा हो जाता है। ओके, ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ऑल राइट, सो अभी ए माइनस लैम्बडा अगर ज़ीरो कर, याद रखना इसे डिटर्मिनेंट में ज़ीरो करना होता है। ओके, डिटर्मिनेंट में हमें इसे ज़ीरो करना होता है। तो अभी एक काम करते हैं हम, एक 2x2, याद रखना इसी तरह से हर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब को 2x2 का मैट्रिक्स हो, ताकि मतलब ए अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो भी ऐसे निकाला जाएगा, 3x3 का मैट्रिक्स है तो भी ऐसे निकाला जाएगा, n×n का भी मैट्रिक्स है तो भी ऐसे ही निकाला जाएगा। लेकिन जनरली 2x2 और 3x3 ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो एक काम करते हैं, 2x2 का एक बार निकाल कर देखते हैं, डिराइव करके देखते हैं। ठीक है, ये याद आया ना, ये इसे ही कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसे नहीं कहते, इसे ढूंढने का एक प्रोसेस है, पर चलो मैं लिख ही देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, अब देखो 2x2 का मैट्रिक्स है तो कैसे दिखेगा, मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, A11 A12 A21 A22। करेक्ट? ये नंबरिंग कैसे आता है आपको समझ रहा होगा, इज इक्वल्स टू ज़ीरो ही करना पड़ेगा हमें। सो अभी देखो, अच्छा इज इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं, ये ए चाहे तो रुको एक मिनट, हमें एक्चुअली इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में करना था, मैंने डायरेक्ट ए को ही डिटरमिनेंट फॉर्म में ले लिया, कोई बात नहीं। चलो, A11 A12 A21 A22 minus this I
क्या होगा इसका, हाँ 1 1 0 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अभी देखते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ A11 माइनस लैम्बडा A12 A21 A22 माइनस लैम्बडा, करेक्ट, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ओके, इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कैसे करें, अब इसे सॉल्व हम कैसे करें, तो देखो A11 माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाई क्या है A22 माइनस लैम्बडा माइनस A21 A क्या है ये 1 2 इक्वल टू 0। ओके, क्लियर। सो नाउ और भी सॉल्व करते जाते हैं। A11 A22 माइनस A22 लैम्बडा माइनस A11 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस A21 A12 इक्वल टू 0। सो नाउ लैम्बडा स्क्वायर को सबसे पहले ले लो, माइनस A11 प्लस A22 लैम्बडा, ठीक है। नाउ प्लस A11 A22 माइनस A21 A12 इक्वल टू 0, करेक्ट। ऐसे ही बन गया ना इक्वेशन। अगर इसे आप भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, इसे ठीक से अगर सॉल्व किया जाए तो यही निकलता है, ठीक है, यही निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है, याद रखना ये 2 क्रॉस 2 के लिए कर रहे हैं, हाँ ये हम 2 क्रॉस 2 के लिए कर रहे हैं। लैम्बडा स्क्वायर माइनस A11 मतलब ये A11 एंड A22 को ऐड कर देना है। अब ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का अगर हम सम करें तो उसे कहते हैं ट्रेस, उसे कहते हैं हम ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या है कि ए के जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका हम ऐड कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो ये तो डायगोनल एलिमेंट्स ही था ना, A11 और A22 डायगोनल एलिमेंट्स था, तो हमने इसे ऐड कर दिया। ओके, लैम्बडा एंड प्लस, अब ये क्या हुआ, ये तो डिटर्मिनेंट मतलब हाँ डिटर्मिनेंट ही हो गया। A11 A22 माइनस A21 माइनस A21 A12, ये तो डिटर्मिनेंट हो गया पूरा। सो इक्वल टू 0। ओके, ये ऐसे होता है फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, समझे। ओके, अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए भी ऐसे डिराइव किया जा सकता है। ओके, मैंने जैसे बताया n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए भी हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो डिराइवेशन छोड़ो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐसे डिराइवेशन शायद पूछेंगे भी नहीं, ठीक है, पर अगर पूछे तो भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई चिंता करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज़ लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। अब ये S1 और S2 क्या है, ये S1 और S2 क्या है, S1 okay, so S1 is trace, okay, S1 is trace of A and S2 is sum of minors of diagonal elements। अब देखो इसका मतलब शायद समझ गए होंगे, पर फिर भी मैं समझा देता हूँ। इसे कहाँ पे समझाऊँ, इससे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि कैसा है इक्वेशन। ओके, हो सकता है कि ये भी ना पूछे कि ये कैसे डिराइव हुआ, फिर भी मैंने दिखा दिया। ये मैं इरेज करके दिखाता हूँ कि सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स क्या होता है। तो देखो इधर अगर मैं एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लूँ तो A11 A22 A23, ओके। सो इधर मैं सब डॉट दे रहा हूँ, ठीक है, चाहे तो और भी मोटा डॉट देते हैं। वैसे क्लियर आ रहा है ना उधर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्लियर आ रहा है कि नहीं। ओके, बहुत क्लियर है। तो
अब देखो A11 का माइनर A11 का माइनर है ये स्क्वायर। एक काम करते हैं रुको, इसे सब अलग अलग स्केच पेन से लिखता हूँ मैं। ये है उसका माइनर A22 A23 करेक्ट। तो इसका माइनर मतलब इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, और जो बचा रहा उसका डिटर्मिनेंट निकालो, वो होता है उसका माइनर। A22 को फिर कैसे माइनर होगा? A22 को माइनर होगा कि इस लाइन को छोड़ दो और इस लाइन को छोड़ दो, तो कुछ ऐसे ही बनता है। करेक्ट। इस लाइन को छोड़ दो और इस लाइन को छोड़ दो, तो जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट कर दो। ये होता है A22 का माइनर। और A23 का माइनर क्या होगा? वेरी सिंपल, अब तक तो आपने मतलब सोच भी लिया होगा। A23 इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, जो बचा रहा उसको घेर लो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। ठीक है, समझ में आ गया ना ऐसा? ओके, तो हमें ये जो 3 आंसर्स मिले उनको सम कर देना है, उनको ऐड कर देना है, तो फिर हमें S1 मिल जाएगा। तो S2 क्या है? अच्छा सॉरी, S2 ही था वो सम ऑफ फाइनाइट्स। S1 क्या है? S1 है ट्रेस। ठीक है, और ये डिटरमिनेंट तो आपको पता ही है कैसे निकलते हैं। ठीक है, वो आराम से आपको आता होगा। तो याद रखना, अभी 2x2 का अगर मैट्रिक्स हो तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा हमें। ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ना, ये लैम्बडा का स्क्वायर है तो सेकेंड डिग्री। 3x3 है तो थर्ड डिग्री, और n×n है तो nth डिग्री इक्वेशन मिलेगा हमें। यही बात याद रखना, वो छोटे छोटे MCQ में शायद पूछ लेंगे। ओके, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मतलब ऐसे कोई इक्वेशन दिया है तो बताओ कि मैट्रिक्स जो है वो कौन से ऐसे मतलब उसका जो कितना क्रॉस कितना वो मैट्रिक्स है वो हमें बताना है। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो याद रखना ये प्रॉपर्टी, जैसा क्रॉस जैसा है उसी का ही डिग्री होता है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब तक क्वेश्चन ना सॉल्व करें तब तक भरोसा नहीं होता कि हम ठीक रास्ते में जा रहे हैं, ठीक चीज़ समझ रहे हैं या नहीं। सॉल्व करते हैं, चलो। Okay, so now ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है A is equals to 2 0 minus 1 2 0 minus 1 0 3 2 0 3 2 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये है A। हमें क्या निकालना है? वेरी सिंपल, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल मतलब अभी सॉल्व करने के बाद सिंपल लगेगा। ठीक है, पहले ही शायद आपको लग रहा होगा कि टफ है, पर नहीं, सच में सिंपल है। और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है अगर आप मुझसे पूछो तो अभी अगर हमें आइगन वैल्यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आइगन वेक्टर भी नहीं दिया है। अगर हमें आइगन वेक्टर दे देते तो फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो Ax कर देते =x कर देते और लैम्बडा हम आराम से ढूंढ पाते हैं। लेकिन क्योंकि आइगन वेक्टर भी नहीं दिया है, अभी हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करना ही पड़ेगा। कैसे यूज़ करें? तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि
लिख दो इधर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ओके, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, सो नाउ हमेशा याद रखना एक बात ये ऐसे प्लस माइनस करके ही जाता रहता है। और 2x2 का मैट्रिक्स में भी देखा रहेगा, पहले प्लस था, फिर माइनस था, फिर प्लस था, इधर प्लस माइनस जाएगा। 4x4 का मैट्रिक्स में भी प्लस माइनस ऐसा होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। कोई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लस सब में प्लस लिख देते हैं, तो वो गलत है। तो देखो अभी S1 क्या था ट्रेस ऑफ एलिमेंट्स। सो S1 इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 1 इज इक्वल्स टू क्या है 6 है। करेक्ट, S1 है 2 + 3 + 1 इज इक्वल्स टू 6। S2 क्या है? S2 है कि हाँ सम ऑफ माइनर्स। करेक्ट, सम ऑफ माइनर्स था। सो करते अभी ये 2 को छोड़ दो तो 3 - 0 हो जाता है। सो 3 करेक्ट 3 हुआ। देन 3 ले लो, इस रो और इस रो को छोड़ दो तो 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2 - 0 2 एंड फाइनली 1 ले लो और बाकी सभी को कैंसिल कर दो। 2 × 3 - 0 + 6 इज इक्वल्स टू क्या हो गया अभी 8 9 10 11। अभी हाँ डिटर्मिनेंट निकालने में, तो क्या निकाले, कैसे निकाले लिखते हैं अभी। चलो 3 देन ये तो 0 हो गया, एक्चुअली यही हो गया शायद। चलो हाँ 2 3 6 ही हो गया। ठीक है, चलो फिर भी चेक कर लेते एक बार। ओके, सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा? लैम्बडा क्यूब, देयरफॉर लैम्बडा क्यूब माइनस 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 11 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, -6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे इस चाहे तो लिख देते हैं इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्ट, ओके। सो नाउ हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें अभी इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि लैम्बडा का अगर वैल्यू ढूंढना है तो उसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स ढूंढना है। करेक्ट तो कोई भी अगर क्यूबिक इक्वेशन हो तो फिर पहले बात हमें ऐसे करना पड़ता है कि मतलब कोई छोटे छोटे नंबर सब्सटीट्यूट करके देखो कि वो सॉल्व हो रहे कि नहीं। ठीक है, जनरली ऐसे ही सॉल्व किया जाता है और जनरली इक्वेशंस भी ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करें अभी छोटे छोटे नंबर जैसे 1 करके देखते हैं। तो देखो 1 - 6 करेक्ट, 1 - 6 + 11 - 6 तो क्या हुआ ये, चाहे इसे 1 - 6 1 - 6 + 11 -6। अरे ये तो इधर ही 0 हो गया। अगर लैम्बडा हम 1 ले तो फिर ये सॉल्व हो जाता है, मतलब लैम्बडा इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन है। लिखते चलो लिख देते इधर 1 ऑफ द रूट इज क्या है, लैम्बडा इक्वल टू 1। तो अगर लैम्बडा इक्वल टू 1 है तो हम इसे सब्सटीट्यूट करके इधर 0 ला सकते हैं। करेक्ट, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सोचो इधर -1 कर दूँ, ये हमने क्लास शायद 9 में सीखा था। हाँ क्लास 9 में हमने ये सीखा था कि डिवाइड कैसे किया जाता है। मैं फिर भी बता देता हूँ 1 - 6 11 - 6 1 - 6 11 - 6। करेक्ट, सो अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, रूट्स दूसरे रूट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो 1 और इधर 1 मैंने ले लिया। ठीक है, इस ये जैसा है ना, इसको डायरेक्टली ऐसे ही नीचे लिख दो। नेक्स्ट 1
मल्टीप्लाइड बाय -1 इधर -1 होगा, ठीक है। इसको नीचे लिख दिया, ये क्या है, ये मैंने जो लिखा ये कोएफिशिएंट्स है और कुछ नहीं। सो 1 -1 इधर आ गया, -6 -1 इज़ -7, -7 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज़ जस्ट 7, 11 + 7 इज़ 28, 28 -1 इज़ -28। ओके, सो नाउ थोड़ा गड़बड़ हो चुकी है एक्चुअली, सॉरी -1 नहीं लेना चाहिए था, मुझे सिर्फ 1 लेना चाहिए था। एक्चुअली क्या है, ये क्लास 9 में था तो मेरा भी ऐसे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर फिर भी चलो एक साथ करते हैं। ये क्लास 9 में था, ये 1 इधर जो रूट है ना, देखो जो रूट है उसे हमें इधर लिखना पड़ता है, उसे हमें इधर लिखना पड़ता है, एंड जो बाकी के है वो ऐसे लिख दो 1 - 6 + 11 एंड अगेन -6। ओके, देन 1 इधर हमने जैसे था वैसे लिख दिया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ -5, -5 इधर लिख देते हैं। सो क्या आता है ये 11 - 5 तो 6 होता है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6 विच इज़ 0, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये होता है रिमाइंडर, ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। वो पहली बार वो गलती हो गया था, सॉरी, उधर 28 रिमाइंडर आ रहा था, वो गलत है, 0 आया ना रिमाइंडर। अगर पता चल गया कि ये रूट है तो फिर इधर 0 ही आना चाहिए रिमाइंडर में, ठीक है, अगर हम ये प्रोसेस सॉल्व करें तो अब हम लिख सकते हैं लैम्बडा -1, ठीक है। अभी ये जो 1 है ना इधर -1 कर दो, और यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर 1 लैम्बडा स्क्वायर -5 लैम्बडा + 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम ये कर सकते हैं। ऐसा क्या किया मैंने, 1 को अलग कर दिया और बाकी के इक्वेशन को छोटा कर दिया, क्वाड्रेटिक कब बना दिया, क्योंकि मुझे पता है कि -1 तो आएगा ही। नाउ लैम्बडा -1 इसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो 6 चाहिए हमें, 6 को कैसे तोड़े हम, एक -2 -3 में तोड़ सकते हैं, करेक्ट। सो वही करते हम, लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा -3 लैम्बडा + 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्बडा -1 लैम्बडा हाँ यस ऐसा कर देते हैं, लैम्बडा -2 -3 लैम्बडा -2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये रफ कॉलम है, ओके, याद रखना, लैम्बडा -1 एंड लैम्बडा -3 लैम्बडा -2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स जो है वो लैम्बडा इक्वल टू 1 2 एंड 3 है, करेक्ट। लैम्बडा इक्वल टू 1 2 एंड 3 है, तो हमें रूट्स मिल चुके हैं। उसका मतलब आइगन वैल्यूज आर 1 2 3, हमें आइगन वैल्यूज मिल गए हैं। ओके, सो नाउ आइगन वैल्यू मिल गया, वो तो 50% काम हुआ, बाकी के 50% तो हमें अभी भी करना है। कैसे करें, तो हमें जब आइगन वैल्यू मिल गया ना तो सब आसानी से हो जाता है। याद रखना 1 2 3 हमें आइगन वैल्यूज़ मिले, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो एक बात याद रखना, हर एक आइगन वैल्यू का अपना एक आइगन वेक्टर होता है, ठीक है। हर एक आइगन वैल्यू का एक अपना आइगन वेक्टर होता है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी आइगन वेक्टर्स हो एक आइगन वैल्यू के पास, पर एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू के पास एक आइगन वेक्टर तो रहेगा ही। तो देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि इक्वेशन था Ax = लैम्बडा x, वही हमें इधर ऐसे करते जाना है। फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1, जैसे कि मैंने बताया हर एक आइगन वैल्यू का अपना आइगन वेक्टर है, तो एक एक करके हमें अभी चेक करना है। फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 क्या था, a माइनस लैम्बडा i इज इक्वल्स टू a माइनस लैम्बडा, करेक्ट। a माइनस लैम्बडा, सॉरी a माइनस लैम्बडा नहीं, a माइनस i, जस्ट i, क्योंकि लैम्बडा में तो 1 डाल रहे हैं ना, तो a माइनस i हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू, इधर ही लिख देता हूँ, इट इज़ इक्वल्स टू 2 0 -1 0 3 2 0 0 1 माइनस और 1 1 1 0 0 0 0 0 0, कुछ ऐसा ही है,
ठीक है, समझ जाओ थोड़ा, ठीक है, कि मैं a माइनस आई कर रहा हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहेगा 1 0 माइनस 1 0 2 2 एंड 0 0 0, करेक्ट, हमें यही मिला। सो a माइनस लैम्बडा आई x इज इक्वल्स टू 0 था कंडीशन, क्योंकि इधर से हम देख सकते हैं a माइनस लैम्बडा आई एक्स इक्वल टू 0। और याद रखना है, अभी लैम्बडा मत लिखो, लैम्बडा की जगह 1 लिखना है, ठीक है, लैम्बडा की जगह हमें लिखना है 1। ओके, सो अभी सॉल्व करो। अभी ये सिंपल वो जो जैसे हम पहले सॉल्व करते थे, क्या सॉल्व करते थे, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वो उसकी तरह ही सॉल्व करते रहो, इक्वल टू 0 0 0, करेक्ट। अभी इसे बस सॉल्व करना है, तो चलो कर देते एक सॉल्व। मैं एक ही सॉल्व कर रहा हूँ, आपको बाकी के जो आइगन वैल्यूज़ है उसके आपको मतलब जो आइगन वेक्टर्स है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सो नाउ इसमें बात ये है कि ये पहले से ही बन चुका है एक एक्लॉन फॉर्म में, ठीक है, दिख रहा है ना, एक्लॉन फॉर्म में ये रिड्यूस पहले से ही हो गया है। तो क्या किया जा सकता है इसके साथ, एक काम करते हैं, टू यहाँ पर देखो अच्छे से, अगर हम देखें तो ये एक पिवट एलिमेंट है, ये एक पिवट एलिमेंट है। पिवट एलिमेंट का मतलब क्या है, इधर से जाओ तो जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है वहाँ पे रोक दो, नेक्स्ट पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है रोक दो, इधर नॉन ज़ीरो एलिमेंट कुछ है नहीं है, ठीक है। तो इसके इस कॉलम में एक पिवट एलिमेंट है, इस कॉलम में एक पिवट एलिमेंट है, लेकिन इस कॉलम में नहीं है। तो ये कॉलम किसका है, ये कॉलम तो x3 का है। तो लेट x3 इज इक्वल्स टू t। अब सिर्फ t ही नहीं, ठीक है, चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलो मैं बाद में समझाता हूँ क्या है, थोड़ा सा ऐसे चेंजेस करना पड़ता है, पर चलो अभी देखते हैं। x3 इक्वल टू t, देयरफॉर 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या होगा, ये x2 इज इक्वल्स टू माइनस x3 मीन्स माइनस t। नाउ x1 माइनस x3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू t, करेक्ट। सो अगर मैं इधर दिखा दूँ तो x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस 1 एंड 1, करेक्ट, 1 माइनस 1 1 t। अब अच्छे से देखो, ये तो एक आइगन वेक्टर हो गया ना, ये हम सॉल्व कर रहे थे आइगन वेक्टर के लिए। सो t आइगन वेक्टर तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, करेक्ट, आइगन वेक्टर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए हमें लिखना पड़ता है इधर नॉट इक्वल टू 0, क्या नॉट इक्वल टू 0 हमें ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। अभी लिख दिया। तो इसके बाद देखो, जो नल स्पेस हुआ, नल स्पेस ऑफ a माइनस लैम्बडा आई, नल स्पेस ऑफ a माइनस लैम्बडा आई, वो क्या हो गया, वो हो गया स्पैन 1 माइनस 1 1, करेक्ट, ऐसे ही हो गया, क्योंकि हमें नल स्पेस ऑफ इसका ढूंढना है तो हमने वही तो किया है, x को निकाल कर स्पैन कर दिया। इसे कहते हैं रुको, इसे कहते हैं, इधर 1 लिखना था, ठीक है, इसे कहते हैं आइगन स्पेस फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1, ठीक है, इसे कहते हैं आइगन स्पेस फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1, ऑलराइट। सो देन लैम्बडा इक्वल टू 1 अगर हमें मिल गया, देयरफॉर आइगन वेक्टर जो है, ठीक है, या ये बात याद रखना, आइगन स्पेस फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 मतलब ये है, ये चीज़, ओके। तो आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस 1 1,
ठीक है, ये हो गया उसका आइगन वेक्टर। तो ये लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए हमें ये आइगन वेक्टर मिला है। सिमिलरली आपको लैम्बडा इक्वल टू 2 और लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इधर दिखा देता हूँ, जो आंसर्स है वो मैं बता देता हूँ। सो देखो, आंसर्स फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2, ठीक है, आइगन स्पेस आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2 क्या होगा, 1 0 0 1 0 0, एंड फॉर ई लैम्बडा इक्वल टू 3, यस लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए होगा 0 1 0, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए, हाँ, क्योंकि मतलब अगर आप अभी के अभी सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर ये भूल जाएंगे ये कॉन्सेप्ट। अभी सॉल्व कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और ये आंसर आ गए तो एकदम करेक्ट आपका आंसर है। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है, जो बहुत पूछा जाता है, वो आपको आता है। अब वीडियो का लेंथ आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आप एक ब्रेक ले सकते हैं। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, 5 मिनट बाद फिर लौट आते हैं।
तो अभी इसमें एक मज़े की चीज़ देखो, ठीक है, इसमें एक मज़े की चीज़ देखो। मैं एक काम करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ अभी के लिए। इधर देखो अभी लैम्बडा इक्वल्स टू 1, 2 और 3 मिला है हमें, ठीक है, 1, 2 और 3। लेकिन इस मैट्रिक्स में देखो 1, 2 और 3 इधर भी दिख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स में, करेक्ट। सो उसका मतलब क्या हुआ, फॉर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स lambda is the diagonal elements, ठीक है। और ये बात सच है, हमेशा कोई भी अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे तो लोअर ट्रायंगुलर भी हो या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का पता है ना क्या होता है। ये कोई ऐसे अगर वेक्टर है तो फिर डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन उसके नीचे या तो सब ज़ीरो रहेगा या फिर इधर कोई एलिमेंट्स है तो उसके ऊपर सब ज़ीरो रहेंगे, ठीक है। बाकी नीचे कुछ भी हो सकता है, पर ऊपर ज़ीरो नहीं तो नीचे ज़ीरो, तो उसे कहते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो फॉर अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लैम्बडा इज़ द डायगोनल एलिमेंट्स, और वही हो रहा है 2, 3, 1, 1, 2, 3। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, अगर इसे सॉल्व करोगे, रूट सॉल्व करोगे तो वही मिलेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही रूट्स मिलेंगे। तो अभी अगर क्वेश्चन आए तो हमेशा वो जो रूट्स फाइंड करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज आर 1, 2 एंड 3, या फिर जो भी हो तभी डायगोनल्स में मिलेंगे वो लिख देना, ओके। सो ठीक है, ये तो एक था अच्छा खासा क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे कि और भी क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, और एक मेन और एक कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बताता हूँ। अब एक बात और एक याद रखना, ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी बोल सकते हो, आइगन वैल्यू फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1, लैम्बडा इक्वल टू 2 और लैम्बडा इक्वल टू 3 आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये बात याद रखना, ये जो है ये आपस में इंडिपेंडेंट है। अलग अलग आइगन वैल्यूज़ के जो आइगन वेक्टर्स है वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ। फॉर डिफरेंट आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, याद रखना, ओके। सो एक काम करते हैं, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। जब तक मैं बोर्ड को इरेज करता हूँ तब तक आप एक काम कीजिए, वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ हाँ, नए सब्सक्राइबर है तो पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ओके। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा इससे मेरा जो चैनल है वो पाठशाला पंडित जो चैनल है वो दूसरों तक पहुँचेगा और उनको भी हेल्प होगी, करेक्ट। सो नाउ, और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है तो एक अच्छा सा कमेंट भी नीचे कर दीजिए, ठीक है। कमेंट भी नीचे आप कर दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, उस तरह से, ओके। सो नाउ सी, जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। सो नाउ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, ओके। सो जो क्वेश्चन है वो बताता है कि
is lambda equals to minus 2 an eigenvalue minus 2 an eigenvalue of a equals 1 0 minus 1 1 0 minus 1 1 minus 3 0 4 minus 3 4 minus 1 minus 13 and 1. ठीक है, हमें चेक करना है कि लैम्बडा इक्वल टू माइनस 2 इसका आइगन वैल्यू है या नहीं. तो इसमें अगर सोचो ये डायगोनल मैट्रिक्स मतलब इधर भी अगर 0 होता तो हम आराम से बोल पाते कि लैम्बडा इक्वल टू 2 है या नहीं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में 2 माइनस 2 अगर दिख जाए तो है, ना दिखे तो नहीं है. लेकिन ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, तो दूसरा रास्ता हमें पकड़ना पड़ता है. अब वो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता वो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वही है. we know a minus lambda I equals to 0, ये हमें पता है. तो सिमिलरली हमें वही करना अभी. therefore a minus 2i is equals to a plus 2i is equals to 1 0 minus 1 1 minus 3 0 4 minus 13 1 plus 2 2 2 0 0 0 0 0 0. सॉल्व करना है हमें, क्या मिलेगा हमें? 1 plus 2 is 3, ये तो 0 minus 1 1 minus 3 ये तो हो गया minus 1 0 4 0 सॉरी 4 होगा इधर 4 minus 13 एंड फाइनली 3, ये हमें मिलेगा. सो नाउ हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा. ठीक है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा. तो चलो 3 0 minus 1 1 minus 1 0 4 minus 13 एंड 3 इज इक्वल्स टू कितना होता है वो हमें देखना है. अगर ये 0 आता है तो फिर ये एक आइगन वैल्यू है, अगर नहीं आता है तो नहीं है. सिंपल. सॉरी. सो -3 अगर हम एक एक करके सॉल्व करते हैं. 3 minus 3 ये तो 0 हो गया एंड -1 minus 13 प्लस 4. ठीक है, -13 प्लस 4 कितना होता है? -9 which is equals to -9 plus 9 which is equals to 0. Therefore, lambda equals to -2 is an eigen value. ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, तो बस और क्या चाहिए. ओके, समझ में आ गया. ऑल राइट. तो अब देखते हैं और कोई क्वेश्चंस है या नहीं तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा देता हूँ. ओके, तो देखो अभी अच्छे से ये हम इसे पहले इरेज कर देते हैं. तो अभी देखो अच्छे से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है. क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो है लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8 लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8 लैम्बडा एंड प्लस 12 इक्वल टू 0. साथ ही साथ दिया गया है ए इक्वल्स टू A2 B1. ओके, B1 ये हमें दिया गया है. अभी हमें क्या करना है कि A और B फाइंड A एंड B, ये हमें ढूंढना है. तो ये बहुत ईजी है, बहुत लोगों को आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करता है. फिर भी चलो देखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
फॉर 2x2 मैट्रिक्स क्या होता है ये? ऑफ कोर्स लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्बडा प्लस ए, करेक्ट? देयरफॉर गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8 लैम्बडा प्लस 12 इक्वल टू 0, ये हमें दिया गया है। देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू -8, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 12, करेक्ट? ये मैं आराम से लिख सकता हूँ तभी। लेकिन ट्रेस ऑफ ए एक्चुअली है क्या, तो इधर लिखता है देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए मतलब a + 1 इक्वल्स टू -8, करेक्ट? ट्रेस ऑफ ए + 1 इक्वल टू -8 होता है, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू -9। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? a - 2b, चाहे तो इधर 1 और 2 लिख देता है, 1 and 2, सो दिस इज फ्रॉम 1 एंड दिस इज फ्रॉम 2, a - 2b इज इक्वल्स टू क्या होता है? 12, a - 2b इज 12, करेक्ट? therefore -9 - 2b is equals to 12, therefore -2b is equals to 12 plus 9 21, therefore b is equals to -21 by 2, करेक्ट? तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। ऑलराइट, तो एक काम करता हूँ, मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? होमवर्क क्वेश्चन पहले देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो होमवर्क क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, a is equals to 0 1 0 1 a 1, and for what values of a, for what values of a would be, for what values of a would the characteristic equation, for what values of a would the characteristic equation have equal roots? For what values of a would the characteristic equation have equal roots? ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियरली समझाता हूँ। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपका आंसर करेक्ट रहे तो फिर मैं उसे करेक्ट करके पिन कर दूंगा, ठीक है? तो ज़रूर आंसर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब हम देखते हैं जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ax इज इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स में लिख सकता हूँ, फिर मैं a² x इज इक्वल्स टू लैम्बडा ax भी लिख सकता हूँ, करेक्ट? क्योंकि ax हो गया और इज इक्वल्स टू लैम्बडा ax हो गया। लेकिन ax का मतलब क्या है? लैम्बडा x, सो इज इक्वल्स टू लैम्बडा x में कर सकता हूँ, देयरफॉर a² x इज इक्वल्स टू लैम्बडा² x। और आगे जाते हैं, a² ax इज इक्वल्स टू लैम्बडा² ax, देयरफॉर a³ x इज इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर के बाद ax है, लैम्बडा x लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा x इज इक्वल्स टू लैम्बडा³ x। तो ऐसे में अगर बढ़ते जाऊँ तो उसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर a(k)x इज इक्वल्स टू लैम्बडा(k)x, करेक्ट? ये पहला हुआ। साथ ही अगर मैं k(a)x ऐसे करूँ, ठीक है, मतलब रेज टू नहीं, मल्टीप्लाई किया मैंने, इज इक्वल्स टू k लैम्बडा x ही होगा, ठीक है? इज इक्वल्स टू k लैम्बडा x ही होगा। ऑलराइट, सो नाउ इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया गया है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? लैम्बडा माइनस
लैम्बडा माइनस 3 स्क्वायर लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा माइनस 1 इक्वल टू 0 लैम्बडा माइनस 1 इक्वल टू 0। और हमें क्या ढूंढना है, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 5i हमें इसके आइगन वैल्यूज़ ढूंढना है। लेकिन ये तो सिर्फ ए के वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिर्फ ए के लिए है, ये इस पूरे इसके लिए नहीं है। लेकिन हम इसके सहारे इसे ढूंढ सकते हैं। कैसे, देखो, आइगन वैल्यूज़ तो हमें आराम से पता चल गया कि क्या है। आइगन वैल्यूज़ आर 3, 3, -2 एंड +1, करेक्ट। समझ गया ना कैसा हो गया, ये इधर तो 2 बार हो रहा है, तो 3 फिर -2 एंड +1, ओके। नेक्स्ट आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए है ये, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए क्यूब क्या होंगे, ए के मतलब जो आइगन वैल्यू है उसको भी क्यूब करना पड़ेगा, कर देता है। 3 का क्यूब क्या होगा, 27 -8 1, करेक्ट। आइगन वैल्यूज़ ऑफ -3a स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट -3a स्क्वायर कर देते हैं, ओके। तो पहले तो a स्क्वायर करते हैं, क्या है a स्क्वायर, 9, ठीक है। 9 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज़ -27, 3 स्क्वायर्ड 9 -3 इज़ -27, -2 स्क्वायर्ड 4 -3 इज़ -12, यही होता है ना, -2 का स्क्वायर 4 एंड -3 इज़ -12 एंड 1 स्क्वायर्ड 1 -3, करेक्ट। सिमिलरली आइगन, अभी क्या निकालना, आइगन वैल्यूज़ ऑफ 5i, आइगन वैल्यूज़ ऑफ 5i हमें निकालना है। तो 5i का आइगन वैल्यूज़ का मतलब क्या हुआ, 5 5 5 5, बाकी सब जगह 0 है, करेक्ट, बाकी सब जगह। तो ये तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही हो गया, ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही हो गया। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ कैसे ढूंढे जाते हैं, जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स को लिख दो, सिंपल। तो 5 5 5 5, सिंपल। बस अभी आइगन वैल्यूज़ ऑफ क्या है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 5i क्या होगा, 27 -27 प्लस 5, ठीक है। अभी एक एक करके ऐड करते हैं, 27 -27 5, 27 -27 5, -8 -12 इज़ -8 -12 इज़ -20 प्लस 5 -15, 1 -3 -2 एंड -2 प्लस 5 इज़ 3, करेक्ट। ऐसा होता है या ऐसे ढूंढा जाता है आइगन वैल्यूज़, ऑलराइट। तो चलिए फिर, और कुछ है क्या, मैं चेक कर लेता एक बार। नहीं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो चलिए फिर, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हाँ, जो होमवर्क क्वेश्चन था वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।